उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर किस तरीके से लव जिहाद का अड्डा बन गया है, इसको समझने के लिए हम पहुंचे हैं लव जिहाद की ही एक पीड़िता के पास और समझेंगे कि कैसे जो नाबालिग लड़की हो या ऑफिस या कॉलेज जाने वाली महिला हो, वो कैसे लव जिहाद का शिकार होती हैं। कैमरे के सामने वो अपनी बीती आपको बताएंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे आप शिकार बनी इसका, लव जिहाद का, किस तरीके से लड़के अप्रोच करते हैं, कैसे शिकार बनी आप उनका? एक्चुअली मैं यहाँ पर वर्किंग हूँ, जॉब करती हूँ। तो मेरे पीछे जब मैं वर्किंग में यहाँ पर जॉब स्टार्ट की अपनी, तो उस टाइम पर एक लड़का मेरा पीछा किया करता था। और जब जैसे उसने पीछा करना शुरू किया तो थोड़ा थोड़ा जो है मतलब जैसे पास आना, अट्रैक्ट करना शुरू किया। तो मैंने जैसे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कपिल बताया उस टाइम पर। और उसके बाद में जैसे हमारी फ्रेंडशिप हुई, कपिल नाम बताने के बाद में मुझे मतलब कोई डर नहीं लगा कि अपना मतलब हिंदू लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है मुझे। तो उसके बाद में उसने जब अपना कपिल नाम बताया और हमारी फ्रेंडशिप थोड़ा आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में धीरे धीरे मुझे उस पर डाउट होना शुरू हुआ। तब मुझे लगा कि आई थिंक ये जो है ये हिंदू नहीं है। तो फिर मुझे शक हुआ, तो उसकी पोल खुली और जैसे ही उसकी पोल खुली, जैसे ही मुझे उसके बारे में पता लगा कि ये एक मुस्लिम लड़का है, तो उसने जो है फिर मुझे मारने की धमकी दी, मेरे ऊपर तेज़ाब डालने की धमकी दी। उसके पास में, क्योंकि हमारा एक रिलेशन थोड़ा आगे बढ़ चुका था, तो उसके पास में मेरी कुछ वीडियोस वगैरह थी। उसके बेस पर उसने जो है मुझे डराया, धमकाया। काफ़ी साल तक उसने मेरे साथ में रिलेशन बना के रखा मेरा, क्योंकि मैं सर्विस में हूँ तो मेरा एटीएम कार्ड तक उसके पास रहता था। उसने हर एक जो है कई साल तक मेरा पैसा यूज किया अपने धंधे बिजनेस करने में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब जैसे उसने अपना नाम आपको कपिल बताया, तो कुछ और भी चीज़ें उसके पास होती थी जिससे उसको भरोसा हो सके, आपको भरोसा हो सके कि वो हिंदू लड़का है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ केसेस आ रहे हैं जिसमें वो कलावा हाथ में बांध लेते हैं, रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं। तो आपके साथ क्या ऐसा कुछ हुआ कि जब वो आपसे मिलता था, अपने आप को कपिल बताता था, तो कुछ टीका लगाना, इस तरीके की चीजें? टीका तो नहीं लगाता था, लेकिन वो मैंने कई बार उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ देखा है जी। और कपिल वो अपना नाम बताता था। और जो है मतलब क्योंकि इन लोगों का एक टारगेट होता है, हम हिंदू बहनों को, लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और फंसाकर जो है इस्लाम धर्म में उनको लाना। और मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ कि जब मुझे टारगेट बनाया गया और जब मुझे उस पर डाउट हुआ, तो मैंने उसको जो है मतलब इस बात को कहा कि मतलब तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया कि तुम एक मुस्लिम हो। तो उसके पास में वीडियोस वगैरह मेरी कुछ थी, तो उसने जो है वहीं से मुझे टॉर्चर करना शुरू किया, धमकाना, डराना शुरू किया कि अगर तुम मतलब मेरे बारे में बताओगी या संगठन के पास जाओगी या मेरे खिलाफ FIR करोगी, तो जो है मैं तुम्हारी वीडियोस वगैरह वायरल कर दूंगा और जो है तुम्हारे ऊपर तेज़ाब छिड़कूंगा, तुम्हें तुम्हारा चेहरा जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। परिवर्तन के लिए भी उकसाते थे। ये फेज कब शुरू होता था? ये फेज तब शुरू हुआ जब मैंने शादी के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में आना पड़ेगा और हम तो इस्लाम में कबूल करके तुम्हें तब शादी करेंगे, निकाह करो। तो मैंने निकाह नहीं किया, मैंने मना कर दिया, देखिए मैं निकाह नहीं करूँगी। तो जो वीडियोस वगैरह थी और जो मतलब हमारा रिलेशन था, उसके बेस पर उसने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के बेस पर उसने मुझे जो है काफ़ी डराया, धमकाया, इस्लाम में लाने की इतनी सारी कोशिश की। लेकिन मैं जो है फिर हिंदू संगठन जो नेता हैं हमारे राजेश अवस्थी भैया, उनका सहारा लिया, उनकी हेल्प से मैंने उसके खिलाफ फिर FIR कराई। कितने समय तक आप लोग इस रिलेशन में रहे? जब आपसे वो कपिल बन के मिला या उसके बाद जब आपको पता लगा कि वो मुसलमान है, वीडियो के जरिए धमकाना, धर्म परिवर्तन करना, कितना समय आप लोग इस फेज से गुजरे? एक्चुअली रिलेशन हमारा 4-5 साल तक रहा है। उससे पहले जो है 1.5-2 साल तक वो कपिल बन के मेरे साथ में उसने रिलेशन निभाया। उसके बाद में मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है। और उन लोगों का जो है उनकी पूरी फैमिली का एक टारगेट है। उनके चाचा ने हिंदू औरत को बैठा रखा है अपने घर में, चाचा के लड़के ने हिंदू औरत को बैठा रखा है अपने घर में, और उनके सगे भाई ने ही, जिस लड़के की मैं बात कर रही हूँ, उस लड़के के छोटे भाई ने ही एक हिंदू सेक्रेटरी को अपने जाल में 4 साल से फंसा रखा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी हिंदू बहनें हैं, हिंदू बेटियाँ हैं, वे अवेयर हो अपने धर्म के लिए, पहचान करे। ऐसे ही किसी से ये नहीं कि कलावा देख लिया हाथ में और हिंदू नाम सुन लिया और उनके जाल में फंस जाए। अच्छा, इनका मकसद क्या है? सिर्फ रिलेशन बनाना या फाइनेंशियली तौर पर भी वो इस्तेमाल करते, जैसे आपने बताया कि ATM कार्ड? बिल्कुल फाइनेंशियली तौर पर भी, क्योंकि उनको ये देखना मतलब वो देखते हैं कि हम तो सड़क छाप है, अनपढ़ है, तो किसी जो है मतलब वर्किंग लड़की को फंसाया जाए। वर्किंग लड़की होगी वो, क्योंकि आजकल जो है हिंदुओं में एक वो विचारधारा चली हुई है ना, सेक्युलरिज्म वाली। तो हिंदू लड़कियां तो इसलिए जो है मतलब एक उनके ऊपर एक उनके अंदर जो है कट्टरता नहीं होती है, इनके अंदर कट्टरता होती है। ये चाहते हैं कि हमारे धर्म में फंसे
और हमारे धर्म में जैसे ही फंसेगी लड़की, उनको हम जो है ब्लैकमेल करेंगे वीडियोस फोटोज़ के ज़रिए, उनको इस्लाम कबूल करवाएंगे। और कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो डर की वजह से, अपनी बदनामी के डर की वजह से जो है वे इस्लाम कबूल कर लेती है। लेकिन जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो कभी आप जहन में नहीं आया कि पुलिस के पास जाया जाए, पुलिस को अप्रोच करे, वो ब्लैकमेल कर रहा है वीडियोस फोटोज के जरिए, कभी ये सब नहीं चल रहा उस समय? मेरे मन में ये सब बातें आई, लेकिन मैं यहाँ पर जो है मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, मैं अकेली हूँ यहाँ पर, अकेला फील करती थी, अकेला महसूस करती थी, मुझे डर भी लगता था हर तरीके से। जैसे मुझे डराया गया कि तुम्हारे ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, जैसे और लड़कियों को सूटकेस में बंद कर दिया जाता है, उनके 35 टुकड़े करके तुम्हें भी ऐसे कर दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे घर वालों को। इस तरह के जो है मेरे ऊपर मतलब मुझे इस तरह से डराया गया। लेकिन उसके बाद में जैसे फिर भी मैंने हिम्मत की। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, डरने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ, मैं उन लड़कियों में से हूँ, अगर मेरे साथ में गलत हुआ है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। और मैंने आवाज़ उठाई इनके खिलाफ। इनके घर में 3-4 लड़कियाँ हिंदू की औरतें और जो लड़कियाँ हैं वे फंसी हुई है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि वे आवाज़ उठाए। कुछ ने तो उसमें हो सकता है कि इस्लाम भी कबूल कर लिया हो, लेकिन मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया। जब मेरे ऊपर धर्म परिवर्तन का इनकी माँ ने, बाप ने और भाई ने और इवन चाचा ने भी मेरे ऊपर दबाव बनाया इस चीज़ के लिए कि जो है हमारे धर्म में आ जाओ, लेकिन मैंने धर्म परिवर्तन के लिए बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा तुम्हें वीडियोस वायरल करनी है तो कर दो, मैं अब तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करूँगी। और मैं तब जो है राजेश अवस्थी भैया के साथ में मिली, उन्होंने मेरी हेल्प की। और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे शाहजहाँपुर में एक हिंदू शेर ऐसे है कि जो खुल के हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के शिकार से उनको बचाते हैं। अच्छा, उन लड़कियों ने कभी जिक्र किया आपसे, अपनी आप बीती बताई कि उनके साथ भी कुछ इस तरीके से हो रहा है? कुछ लड़कियां मेरे संपर्क में हैं जिन्होंने अपने बारे में बताया है कि मतलब उनके साथ में किस किस तरीके से लव जिहाद हुआ है। और हम जो है आगे जो हमारा प्लान है यही है कि हम मतलब 8-10 लड़कियां हैं, 8-10 महिलाएं हैं जो एक संगठित होकर संगठन के रूप में हम जो है हिंदू बहन बेटियों को अवेयर करेंगे इस चीज़ के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आप 5 साल इस रिलेशन में रहे तो उस समय क्या होता था आपके साथ? क्या कमरे में बंद करके रखा जाता था? इस तरीके की भी चीज़ें होती थी? जी, मुझे डरा के रखा जाता था, कमरे में बंद करके रखा जाता था, डरा के रखा जाता था। और यहाँ तक का मतलब कुछ और भी उनके सर्कल के लोग थे जो मेरे साथ में थे, उन्होंने भी मेरे मतलब मुझे यही दबाव बनाया मेरे ऊपर कि तुम निकाह करो, तुम निकाह करो। तो मैंने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मैं निकाह नहीं करूंगी। परिवार का किस तरीके का बिहेवियर रहता है जब आपके साथ ये सब हो रहा था? आप जैसे कि शाहजहाँपुर की नहीं, आप यहाँ काम करने आई थी, लेकिन जहाँ आपकी फैमिली रहती है, क्या उन तक आपने अपनी बात रखने की कोशिश की? उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आपको मिला? एक्चुअली इसमें थोड़ी गलती हम बच्चों की होती है, माँ बाप की नहीं होती है। माँ बाप जो है अपने बच्चों को समझाने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप को अपने बच्चों से जो है हर तरीके से जो है खुलकर बात करनी चाहिए और उनको अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के बारे में जो है मतलब एक अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, ताकि हम जो हिंदू बहनें हैं, हिंदू लड़कियां हैं, इनके मतलब मुस्लिम लोगों से जो है उनके चंगुल से बच पाए। वरना श्रद्धा और जो कल ही एक केस हुआ है लड़की के साथ में दिल्ली में, मतलब उनकी तरह जो है लड़कियों को काट के जो है फ्रिज में बंद किया जाएगा, बोरे में बंद कर दिया जाएगा, चाकू से गोदा जाएगा। शाहजहाँपुर में कितनी लड़कियां आपके अभी संपर्क में हैं जो इस फेज से गुजर रही हैं या गुजर चुकी हैं? क्योंकि जब मैं आपके बारे में पता कर रहा था तो यही पता लगा कि आप बहुत सारी लड़कियों को अपने साथ जोड़ भी रहे हैं ताकि वो अपने लिए आवाज़ उठा सके। तो आप बताइए कि कितनी लड़कियां शाहजहाँपुर में इस समय आपके टच में है जो इस फेज से गुजर रही हैं? मेरे संपर्क में जो है 10 से 12 लड़कियां मेरे संपर्क में है जो इस फेज से गुजर चुकी है या मतलब गुजर रही है एक तरीके से। लेकिन जो है हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि हमने जो है 10-12 लड़कियां जो है हम लड़कियों को जो है अवेयर कर रहे हैं और हम एक जो है इसलिए इसकी एक कदम बढ़ा रहे हैं आगे, ताकि हम लड़कियों को, हिंदू बहनों को जो है मतलब अवेयर कर सके। और द केरला स्टोरी जो है मतलब जो मूवी आई है उसको भी देखने के लिए हमने काफ़ी जो है मतलब हिंदू बहनों को जागरूक किया है। आपको लगता है कि उस मूवी में जो दिखाया गया कहीं ना कहीं वो आप लोगों के साथ भी हुआ, आपकी लाइफ में भी हुआ? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि इनका एक टारगेट होता है कि हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाए, हिंदू बनकर फंसाए, कलावा पहनकर फंसाए, हिंदू नाम बताकर जो है इन लड़कियों को फंसाया जाए। फंसाने के बाद में जब लड़कियों को पता चलता है कि ये मुस्लिम है तो उसके बाद में तरह तरह की धमकियां देते हैं, डराने की धमकियां देते हैं। कुछ लड़कियां बाहर की होती है, यहाँ पर वर्किंग होती है, वो वैसे भी डर जाती है क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे साथ में कोई खड़ा नहीं होता है, कि अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो हमें तो कल मार दिया जाएगा। इनका क्या, ये तो 2-4 महीने जेल काट के आ जाएंगे, इनको यही तो होता है। इसीलिए इनको जो है एक अंदर से एनर्जी मिली हुई है
वरना क्यों हिंदू की लड़कियां ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? हिंदू की लड़कियों को जो है टारगेट बना के मार दिया जा रहा है। इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है। ये 4 महीने जेल काट के आते हैं, अपना आराम से घूमते हैं। अच्छा, आपने जब एफआईआर दर्ज कराई तो उसके बाद पुलिस की क्या कार्रवाई हुई? क्या उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? मैं उस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने एफआईआर कराई थी, पुलिस तो मेरी एफआईआर लिख भी नहीं रही थी और मैंने 8 दिन तक चक्कर लगाए थे कोतवाली के। वहाँ पर जो है मेरी किसी ने एफआईआर नहीं लिखी थी। उसके बाद जो है मैंने राजेश अवस्थी भैया का जो है उनकी हेल्प ली, उनका सहारा लिया, तब जाकर मेरी एफआईआर लिखी गई। अब आप क्या सेफ महसूस करती हैं या अभी भी लगा रहता है कि कहीं हमला ना हो जाए, कोई आपका घेराव ना करे? अभी क्या चलता है जहन में, दिमाग में क्या चलता है? जी, डर तो लगता है, क्योंकि बाहर की हूँ और इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मेरे साथ में मेरा परिवार तो यहाँ पर खड़ा नहीं है, मैं दूर की रहने वाली हूँ। जो सहारा है मुझे अपने हिंदू संगठन के और राजेश अवस्थी भैया का ही सहारा है कि उन्होंने अपनी सगी बहन से बढ़कर मुझे बहन का दर्जा दिया है। तो मतलब जो है डर तो लगा रहता है, क्योंकि मुझे धमकियां भी मिल चुकी है। जब से वो जेल से बाहर आया है तब से उसने मुझे कई बार धमकियां दे चुका है। वो मुझे मारने की धमकी दे चुका है। उनके चाचा ने मुझे जो है तेजाब डालने की धमकी दी। कई बार मुझे कहा कि तुम स्कूटी से जाती हो अपने ऑफिस तो रास्ते में तुम्हारा जो एक्सीडेंट करा दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप बताना चाहें अपने बारे में कि क्या करती हैं आप, मतलब क्या प्रोफेशन है आपका, कहाँ काम कर, मतलब मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि किस जगह पे काम करते हैं, बट क्या प्रोफेशन है आपका? जी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन इनके साथ जो वो 5 साल बीते वो अभी तक इनको डरा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक कमरे में रहने में मजबूर कर रहे हैं कि किस तरीके से एक हिंदू लड़का, एक मुस्लिम लड़का हिंदू बनकर मिलता है, अपने प्यार में फंसाता है, फिर वीडियोस के ज़रिए ब्लैकमेल करता है, धर्म परिवर्तन करने की बात करता है, तेजाब डालने की बात करता है। पुलिस के पास पहुंची, 8 दिन तक पुलिस के चक्कर लगाती रही, तब जाकर एक एफआईआर दर्ज हुई। तो आप इसी से समझिए कि पूरे शाहजहाँपुर में किस तरीके का माहौल यहाँ पर होगा। और जिस तरीके से खुद बता रही हैं कि 10 से 12 लड़कियाँ इनके संपर्क में हैं जो इस फेज से गुजर रही हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लव जिहाद किस तरीके से शाहजहाँपुर में अपने पैर पसार रहा है और लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं।